आपका यहाँ पर जो पूछा गया था कि 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेल वो जो है आपका यहाँ पर कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन संभवतः जो है आपका यहाँ पर इटली का दिया गया होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इटली का एक जगह है ट्यूरिन, वहीं पर जो है टोरिनो में जो है आपका यहाँ पर 2026 का जो है शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है आपका यहाँ पर आयोजित होना है। इसका आधिकारिक नारा की जब हम लोग बात करते हैं तो पैशन लिव्स हियर, यानी कि जुनून यहाँ रहता है या था, इसका जो है आपका यहाँ पर आधिकारिक नारा है, तो इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हैंडबॉल में गोलकीपर को छोड़कर जो है मैदान पर कितने खिलाड़ी जो है आपके होते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे और उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है 6 खिलाड़ी का जो दिया गया था, जो कि बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, हैंडबॉल की बात करेंगे तो गोलकीपर को हरा कर जो है आपका यहाँ पर 6 खिलाड़ी जो है आपका होता है, और गोलकीपर सहित की बात करेंगे तो यहाँ पर 7 खिलाड़ी होता है। ठीक है, तो आप इसको भी जो है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि वर्ष 2000 में जो है अमेरिका में कौन सा मच्छर जनित जो है वायरस जो है फैला था। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर वेस्ट नाइल वायरस का था, तो वेस्ट नाइल वायरस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2000 के दौरान है अमेरिका में जिस मुक्त मच्छर जनित वायरस ने सबसे अधिक चिंता पैदा की थी वो था आपका वेस्ट नाइल वायरस। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। यह पहली बार जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जो है आपका यहाँ पर देखा गया था 1999 की गर्मियों में। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। प्रभाव जो है 2000 तक आते आते जो है इसका प्रभाव जो है पूरे अमेरिका में जो है फैल गया। यह वायरस जो है मुख्यतः संक्रमित मच्छरों, विशेषकर क्यूलेक्स प्रजाति का, ठीक है, क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों से जो है काटने से जो है इंसानों में जो है फैलता था। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। यह भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया। इसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपका यहाँ पर पूछा गया कि कुकी झुमती नृत्य जो है किस राष्ट्र से संबंधित है। तो कुकी झुमती नृत्य की जब हम बात करते हैं तो ये जो है आपका यहाँ पर मुख्य रूप से नागालैंड से संबंधित है, तो नागालैंड जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपके ऑप्शन में जो है दिया गया होगा। ये जो कुकी नृत्य है इसको ही जो है आपका यहाँ पर झुमती नृत्य जो है कहा जाता है, और पूर्वोत्तर भारत में कुकी जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नागालैंड जो है आपका ऑप्शन में दिया गया होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर जो है हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट जो है आपका यहाँ पर जो है कब लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट का जो है डेट आपसे पूछा गया था। तो रॉलेट एक्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो है आपका 1919 में, ठीक है, मतलब कि 18 मार्च 1919 को जो है ये रॉलेट एक्ट जो है आपका यहाँ पर लागू किया गया था। इसे जो है काला कानून कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है बिना मुकदमे के जेल में भेजने का जो है प्रावधान किया गया था, जिससे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के रूप में भी जो है जाना जाता है, जिसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में उभरते स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए लागू किया गया था। 18 मार्च 1919 को याद रखेंगे। बिना मुकदमा जो है इस पर आपका ट्रायल चलाया जा सकता था। 2 साल तक जो है जेल में आपको यहाँ पर रखा जा सकता था। इसके जो अध्यक्ष आपकी सर सिडनी रॉलेट थे। इसे काला कानून के विरोध में जो है महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को जो है आपको मालूम होगा रॉलेट सत्याग्रह जो है शुरू किया था। ठीक है, तो किसने? महात्मा गांधी ने। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि किस शहर के सैटेलाइट बस स्टेशन को जो है एयरपोर्ट जैसा आधुनिक बनाया जा रहा है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन में भी शायद आपका अलीगढ़ का दिया गया होगा। ठीक है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश की परिवहन सुविधाओं को जो है विश्व स्तरीय बनाने का जो है आपका यहाँ पर पहल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अलीगढ़ जो है आपका ऑप्शन में दिया गया होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, मैं भी आपका यहाँ पर अलीगढ़ ही दिया गया होगा, नहीं तो और क्या दिया गया था आप लोग जो है मैं कमेंट सेक्शन में जो है बता देंगे, लेकिन हमें जहाँ तक पता चल पाया लेकिन आपका अलीगढ़ ही दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी जो है आपका अलीगढ़ ही जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि किस अधिनियम से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है आपका यहाँ पर समाप्त हुआ। 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1858 का भी दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद जो है ब्रिटिश क्राउन ने भारत का सीधा नियंत्रण जो है अपने हाथ में ले लिया था। इसके बाद जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है आपका यहाँ पर पारित किया गया था, जिसके बाद जो है भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन यानी कि महारानी विक्टोरिया ने जो है अपने हाथों में ले लिया। इस अधिनियम के बाद जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो समाप्त किया गया। भारत का जो गवर्नर जनरल था उस पद को जो है अब आपका यहाँ पर वाइसराय जो है बना दिया गया, और लॉर्ड कैनिंग जो है आपका यहाँ पर भारत के पहले वाइसराय जो है आपके यहाँ पर बने थे। ठीक है, हालांकि शासन 1858 में समाप्त हो गया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से जो है 1874 में जो है भंग किया गया था। तो इस बात को भी जो है आप लोग याद रखेंगे। अधिनियम पूछेगा तो आपका 1858, अगर आपसे ईयर पूछता है तो 1874। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर पूछा गया था वो आपको यहाँ पर पूछा गया कि भगत सिंह को जो है शहीद आजम की उपाधि पूछा गया कि भगत सिंह को जो है शहीद आजम की उपाधि किसने दिया था। ठीक है, 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है संभवतः भारत की जनता
ने जो है दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, तो शहीद आजम की उपाधि यानी कि महान शहीद ये किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा नहीं लिया गया था, बल्कि उनके बलिदान और लोकप्रियता के कारण जो है भारत की जनता और क्रांतिकारियों के द्वारा जो है दिया गया था। इसके अलावा भगत सिंह की जब हम लोग बात करते हैं तो 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह को और इनके साथ ही जो है आपका राजगुरु को और सुखदेव को जो है आपका यहाँ पर फांसी पर चढ़ा दिया गया था लाहौर षड्यंत्र मामले के कारण। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर पूछा गया कि 2025 का जो है दिल्ली मैंगो फेस्टिवल जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो 2025 का दिल्ली मैंगो फेस्टिवल की जब हम बात करते हैं तो इसका ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर त्यागराज स्टेडियम दिया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है त्यागराज स्टेडियम जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है ये आपका 34वां जो है आम महोत्सव था, 27 से 29 जून 2025 तक जो है आपका यहाँ पर चला था। ठीक है, और इस फेस्टिवल में आम की 500 से अधिक किस्मों का जो है प्रदर्शन किया गया था। तो इस बात को भी जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1991 के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारण जो है क्या था। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर भुगतान संतुलन संकट का था, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ये सबसे बड़ा तत्कालिक और बड़ा कारण था। भारत के पास जो है आयात यानी इम्पोर्ट के लिए जो है विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है लगभग आपका यहाँ पर खत्म हो चुका था। भारत के पास बात करेंगे तो $1 अरब ही जो है बचा हुआ था, जो मुश्किल से जो है 2 सप्ताहों के आयात के लिए ही जो है पर्याप्त था। स्थिति इतनी खराब थी कि भारत को अपना सोना यानी कि जो गोल्ड है वो आपको यहाँ पर गिरवी रखना पड़ा था। कहाँ? बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास। ठीक है, तो इस बात को भी जो आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो है आपका सुधार होता है। इसके बाद आपको मालूम है कि LPG जो आपका प्रावधान है वो आपका आया था लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, वहां से भी जो है एग्जाम में आपके प्रश्न यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर पूछा गया था वो आपके यहाँ पर पूछा गया कि भारत में 23 मार्च किस रूप में जो है मनाया जाता है। ठीक है, मे भी आज शायद भगत सिंह से 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, बिल्कुल अच्छा बात है। शहीद दिवस जो है इसका आपके यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा, और इसी दिन जो है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को जो है 23 मार्च 1931 को जो है आपके यहाँ पर फांसी दिया गया था लाहौर जेल में अंग्रेज के द्वारा। तो इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर पूछा गया था वो आपके यहाँ पर पूछा गया कि 2001 और 11 के दौरान भारत की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर जो है आपसे पूछा गया था। तो 2001 से 11 के दौरान भारत की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर की जब हम बात करते हैं तो 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे। एक ऑप्शन आपका यहाँ पर 12.18% का दिया गया होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कुल दशक की वृद्धि दर जो है 17.7% का था। शहरी वृद्धि दर की बात करेंगे तो 31.8% था। ठीक है, इसके अलावा ग्रामीण भारत की जनसंख्या के अनुसार भारत की जो है 68.84 आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी। ठीक है, और ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि के मामले में जो है बिहार आपका यहाँ पर शीर्ष पर रहा था। बिहार में कितना वृद्धि हुआ था? 23.90%, जबकि कुछ राज्यों केरल और नागालैंड में ग्रामीण जनसंख्या में गिरावट दर्ज किया गया था। कल ही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा था, टॉप पर बिहार, तो इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर पूछा गया कि किसी विलयन का पीएच मान मापने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, और उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है पीएच पेपर, लिटमस पेपर और डिजिटल पीएच मीटर का भी दिया गया होगा, जो कि बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। पीएच स्केल की खोज की जब हम बात करते हैं तो SPL सोरेनसन के द्वारा 1909 में किया गया था। 7 से कम जो मान होता है वो आपका अम्लीय यानी कि एसिडिक होता है, और 7 से अधिक जब होगा तो वो मान आपका यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? क्षारीय यानी कि एल्काइन हो जाएगा। अगला है कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान का नाम जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया था। 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में जो है संभवतः एक ऑप्शन आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर विश्वविद्यालय भारती नहीं होगा तो गुरु शांति निकेतन इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा विश्व भारती विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये जो है आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो है आपका यहाँ पर स्थित है, तो इस बात को भी जो आप याद रखेंगे। 1921 में इसकी स्थापना जो है किया गया था। ठीक है, तो देख लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पूछा गया कि शुंग वंश के अंतिम शासक जो है देवहूति की हत्या किसने किया था। 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे, तो उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है वासुदेव कण्व का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। वासुदेव कण्व ने जो है आपका 73 से 75 ईस्वी के आसपास जो है इसकी हत्या जो है कर दी थी। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति था, इसका ही मंत्री था, देवहूति का ही मंत्री था वासुदेव कण्व, इसी ने जो है कर दिया था। बाद में कण्व वंश की स्थापना जो है इसने जो है किया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया कि द रेस ऑफ माई लाइफ जो है किस प्रसिद्ध भारतीय एथलीट की आत्मकथा है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। इन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन आपका यहाँ पर
मिल्खा सिंह दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। मिल्खा सिंह को जो है फ्लाइंग सिख के नाम से भी जो है जाना जाता है। 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जो है अपने नाम किया था। इसके अलावा जो है द रेस ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक है, इन्होंने जो है अपनी बेटी सुनिया सानवलका के साथ मिलकर जो है लिखा है, और 2013 में जो है ये पुस्तक आपका यहाँ पर प्रकाशित हुआ है। और भाग मिल्खा भाग जो फिल्म है इन्हीं पुस्तक के आधार पर जो है बना हुआ है। रूपा पब्लिकेशन के द्वारा जो है ये आपका यहाँ पर इसको प्रकाशित किया गया था। और 1958 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण जीतने और उनके व्यक्तिगत संघर्षों का जो है वर्णन है इस पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण संख्या लगभग कितना है, तो लगभग पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर जो है 83.3 करोड़ जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 833 मिलियन। ये कुल देश की आबादी का लगभग जो है 68.8% हिस्सा है। और 2001 की तुलना में इससे में प्रतिशत के हिसाब से जो है गिरावट आपका यहाँ पर देखने को मिला था। शहरी जनसंख्या की बात करेंगे तो शहरी जो जनसंख्या है आपके यहाँ पर 377 मिलियन है, यानी कि 31.2%। तो इसको आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो पूछा गया आपका कि सौरमंडल का वो कौन सा ग्रह है जिसका सर्वाधिक भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पृथ्वी जो हो जाएगा। और पृथ्वी पर जो है लगभग 71% जो है आपका तरल जल से ढका हुआ भाग है, और इसे जो है जल ग्रह भी कहा जाता है। और 71% हिस्सा जल से ढका हुआ है, तो इस बात को भी जो आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। और इसे नीला ग्रह भी जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे यहाँ पर, फ्रेगल शब्द का जो है एंटोनिम जो है आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो है एंटोनिम पूछा गया होगा तो टफ या स्ट्रॉन्ग, जो भी आपके इस ऑप्शन में दिया गया होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टडी भी हो जाएगा, टफ भी हो जाएगा। इसका मतलब जो होता है आपका नाजुक होता है। ठीक है, तो जो भी आपका यहाँ पर इसका एंटोनिम होगा वो आप देख लीजिएगा। एक आपका इनक्रेडिबल का जो है विलोम शब्द आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो इनक्रेडिबल का विलोम शब्द की बात करेंगे तो आपके ऑप्शन में शायद क्रेडिबल दिया गया था, जिसका राइट आंसर था इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, और क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। ठीक है, तो बस इसका राइट आंसर था। एक आपका OWS से आया था, सुंदर हस्तलेखन यानी कि ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की कला को क्या कहते हैं, तो कैलीग्राफी इसका राइट आंसर था। ये क्वेश्चन पहले भी शायद आपके दिल्ली पुलिस या किसी एग्जाम में जो है पूछा गया था। ठीक है, कैलीग्राफी के बारे में। और लक्सीग्राफी जो है मानचित्र बनाने की कला है, सॉरी कार्टोग्राफी जो है मानचित्र बनाने की कला है। और लेक्सिकोग्राफी जो है शब्दकोश संकलित करने की कला है। एक था निम्नलिखित वाक्य को जो है सही प्रीपोजिशन के साथ चुना था। ठीक है, तो द किचन वाज इन्फेस्टेड विथ कॉकरोच हो जाएगा। ठीक है, तो विथ ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो